हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 तैमूर की हार। तैमूर एक क्रूर, खूंखार, हत्यारा था, लुटेरा था, जिसने आक्रमण कर करके, जगह जगह लूट कर करके बहुत सारा पैसा कमा लिया था। उसके बारे में अगर आप इतिहास में जानोगे ना तो उसकी ऐसी सी करतूतें बोल सकती हूँ मैं उसको। इतने बुरे काम उसने किए, इतने लोगों को उसने मौत के घाट पे उतारा है कि सबसे क्रूर खूंखार शासक का जो नाम है वो उसे ही दिया गया है ना। तो शायद आपने हिस्ट्री में शायद अभी पढ़ा हो या फिर आने वाले समय में आप जरूर इसे पढ़ोगे। तैमूर के बारे में आता है। मैम पढ़ लिया है, वो 7th में आया था पूरा मुगल्स के ऊपर। किस तरह से शासक बना। पहले वो लुटेरा ही था, लूटपाट कर करके, आक्रमण कर करके उसने ढेर सारा पैसा जमा कर लिया था, है ना। तो उसी के दौरान ये एक और चैप्टर है हमारा, ये है तैमूर की हार। तैमूर ने कभी किसी के आगे हार नहीं मानी, हर कोई उससे डरता था। जैसे उसकी माँ गाना सुना रही थी ना, कल्याणी, कल गाना गा रही थी कल्याणी, तो वो डर का गाना था। जब तैमूर आता था और सब लोग मतलब छुप जाते थे या डरते हुए जो गाना गाते थे, तो उस डर के लिए जो गाना गाते थे वो गाना गुनगुना रही थी। तो उसका बेटा बलकरण, याद है कि नहीं, नाम याद है पार्ट्स के? यस मैम। कैरेक्टर्स की नाम याद है आपको? यस। हेलो, यहाँ पे किस बच्चे की कहानी पढ़ रहे थे हम लोग? मैम बलकरण की। हेलो, मैम बलकरण की। आवाज नहीं आ रही बेटा क्या? मैम बलकरण की। हाँ, बलकरण ना। बलकरण एक वीर बहादुर लड़का है। यस। तो वो अपनी माँ कल्याणी को बोलता है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है माँ, तू क्यों डर रही है, चल बता मेरे जन्मदिन के लिए। उसका उस दिन जन्मदिन था ना, तो अपने मेरे जन्मदिन के लिए तूने आज क्या क्या तैयारियां की हैं? क्या मेरा जन्मदिन वैसे ही मनाया जाएगा जैसे पिछले साल मनाया गया था? तो माँ कहती है हाँ बेटा, पिछले साल जैसा ही तेरा जन्मदिन मनाया जाएगा और तेरे आने वाले साल भी जितने भी तेरे जन्मदिन होंगे वैसे ही बहुत अच्छे से मनाए जाएंगे। तो उसी के लिए माँ ने क्या क्या तैयारियां कर रखी थी? माँ ने क्या क्या तैयारियां कर रखी थी? हेलो, उसके जन्मदिन के लिए क्या क्या तैयारी की थी माँ ने? बोलिए। हेलो मैम, उसके लिए मिठाई बनाई थी। उन्होंने मिठाइयाँ और खीर बनाई थी। उसके लिए बढ़िया सा खाना बनाया था और ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई थी ना, और साथ ही खीर बनाने का वो इंतजार कर रही थी। खीर अभी नहीं बना पाई थी, खीर अभी नहीं। डिस्टर्बेंस आ रही है ना बहुत ज्यादा? यस मैम। यस मैम। जी युवा माइक चेक कर रहे हैं, माइक नहीं कर रहा है ना वर्क अभी, इसलिए वो माइक चेक कर रहे हैं। स्कूल आने का मन हो रहा है? मैम, पिछले एग्जाम के रिजल्ट कब आएंगे? हाँ यस मैम, आने का मन तो हो रहा है। पिछले एग्जाम के रिजल्ट कब आएंगे? रुद्रा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा प्रॉपर। मैम वो पूछ रहा है कि पिछले एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, वो पूछ रहा है। पता नहीं क्यों बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों की प्रॉपर मुझे। आप बोलो। हेलो मैम। मैम वो बोल रहा है कि हाँ। ना पिछले एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा? ओके, पिछले एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा ऐसा? यस। मैं आज मैं पूछती हूँ, मैम से पूछती हूँ ना। ऐसे मैं खुद तो नहीं बता सकती कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन मुझे मतलब पूछना पड़ेगा एक बार। मैं पूछ के आपको रिप्लाई करूंगी। ओके चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि उसकी माँ ने उसके जन्मदिन के लिए कुछ तैयारियां की थी। वो तैयारियां थी, उसने उसके लिए अच्छा सा खाना बनाया था, ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई थी, और साथ ही साथ वो खीर भी बनाना चाहती थी, लेकिन खीर नहीं बना पाई क्योंकि उसके घर पे अभी तक दूध नहीं आया था। दूध कौन लेके आता था? दूध वाले का क्या नाम था?
यस बेटा, हेलो, दूध वाले का क्या नाम था? हेलो मैम मैम रिप्लाई सुजान। नहीं कर रहे आप लोग? मैम सुजान। यस, दूध वाले का नाम था सुजान। तो उसने बताया कि सुजान अभी तक दूध लेकर नहीं आया है, जिस वजह से अभी तक खीर नहीं बन पाई, वरना खीर भी बन जाती। और वैसे भी खीर बनने में देरी कितनी लगती है। तो जैसे ही बलकरण ने सुना कि खीर नहीं आई है, मतलब सॉरी दूध नहीं आया है, तो वो वहां से चला जाता है और कहता है मैं लेके आता हूँ माँ, तुम रहने दो, मैं लेके आता हूँ। माँ मना करते कि नहीं नहीं मत जाना, लेकिन वो बिना माँ की बात सुने वहां से चला जाता है। तो माँ को अपने बेटे की इस समझदारी के ऊपर कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसके ऊपर बड़ा लाड आता है, बड़ा दुलार आता है। हाय मेरा बेटा बलकरण कितना समझदार है, कितना उसे मतलब चीजों की समझ है। तो जैसे ही वो जाता है, उसकी माँ उसके जाने के रास्ते की ओर, जिस ओर से वो जा रहा था उस रास्ते की ओर देखती रहती है। उतनी देर में, थोड़ी देर के बाद जब वहां पे शांति छा जाती है, बिल्कुल स्तब्धता हो जाती है ना, क्योंकि माँ घर में अकेली है। अब बेटा दूध लेने गया तो घर पे कोई है नहीं है, तो बात कौन करेगा, कोई भी नहीं। तो बिल्कुल शांति से छा जाती है। ठीक थोड़ी देर के बाद बाहर से भगदड़ की और शोर शराबे की आवाज आती है। जैसे ही उसकी माँ खिड़की से झांक कर देखती है तो कुछ लोग वहां से भागे जा रहे हैं, और एक पहला ग्रामीण उसे बताता है तैमूर आ गया, तैमूर आ गया, है ना। तो जैसे वो ऐसा बोलता है तो उसको कल्याणी को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो तो बहुत समय पहले आया था, वो यहाँ से जा चुका था। लेकिन फिर भी वो दूसरे ग्रामीण को पूछती है, तो दूसरा ग्रामीण भी कहता है हाँ कल्याणी बहन, तैमूर आ गया, और उसके आदमी जो है वो इसी रास्ते से मारकाट करते हुए, लूटपाट करते हुए चले आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, जल्दी से जंगल में या तलघर में छिप जाओ। तो तीसरा ग्रामीण भी उसे वही बात बताता है कि हाँ तैमूर आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है, और लूटपाट करते हुए उसके आदमी आ रहे हैं। तो जैसे ही और वो तीनों उसे मतलब बोलते हैं कि चल हमारे साथ छुप जाओ, नहीं तो मतलब तैमूर तुझे मार डालेगा, और जान से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं है, तो चलो जल्दी से छुप जाते हैं। लेकिन कल्याणी मना कर देती है। कल्याणी क्यों मना करती है? कल्याणी क्यों मना कर देती है उनके साथ जाने को? मैम क्योंकि उसका बेटा रहा ना, वो दूध लेने गया वापस, वो अपने घर पे ही आएगा इसलिए। यस, उसका बेटा बलकरण जो था वो दूध लेने गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। तो उसे मतलब जैसे सबको अपनी जान प्यारी होती है, माँ को तो अपने बच्चे की जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। तो उसे लग रहा था कि मेरे बच्चा किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो या मुसीबत में ना फंस जाए, इसलिए मैं उसका इंतजार करूंगी। लेकिन उसके जो साथी होते हैं, वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं, उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, अब बता तो तैमूर गया, बलकरण गया कहाँ है? तो वो बताते हैं कि बलकरण तो सुजान के घर दूध लेने के लिए गया है। तो ग्रामीण कहते हैं अच्छा सुजान के घर गया, तब तो कोई चिंता की बात नहीं है कि सुजान का घर तो मतलब सीधे रास्ते से हटकर कोने में है, वहाँ पे तो नहीं आ रहे हैं तेरे जो है सीधे रास्ते से चले आ रहे हैं। ऐसा होता है ना कि जो हाँ मतलब जैसे कि एक हाईवे जा रहा है और उसके बाजू में से एक रोड जा रहा है, वैसे ही ना। यस, बाईपास जैसा आप बोल लो, या साइड में उसका घर है, कोने में है, और वो लोग तो सीधे रास्ते से आ रहे हैं और बलकरण को कुछ नहीं होगा, वो तो सेफ है, उसकी चिंता मत करो, चलो बहन हमारे साथ चलो। तो वो जबरदस्ती से लेकर छिप जाते हैं, तलघर में छिप जाते हैं। जैसे वो छुपते हैं वैसे ही तैमूर के तीनों सिपाही उसमें उस घर में प्रवेश करते हैं, और उनका सरदार कहता है ढूंढो ढूंढो जरा यहाँ वहाँ कांटो, मतलब छांटो तो सही कि मतलब कहीं कोई सोना चांदी मिल जाए, कोई वैल्यूएबल वस्तु में हमें मिल जाए। लेकिन वो लोग उसमें से एक सिपाही कहते हैं मामूली सी झोंपड़ी है, मतलब बिल्कुल छोटी सी झोंपड़ी है, तो इसमें हमें सोना चांदी कहाँ मिलेगा। तो यहाँ वहाँ जब वो खोजते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ बर्तन पड़े हुए मिलते हैं एक आदमी को। तो उन बर्तनों के ढक्कन खोलकर देखता है, अरे वाह खाना है, मिठाइयाँ हैं, और छू कर देखते तो उन्हें वो गर्म लगती है। अरे वाह सरदार देखिए बढ़िया खाना, मिठाइयाँ और ताजी गरम। तो अपने सरदार को जैसे ही देता है कि हाँ सरदार आप खाइए, तो उनका सरदार अकेले ना खा के उन लोगों को भी कहता है कि तुम लोग भी तो भूखी हो, तुम लोग भी थोड़ी थोड़ी खा लो। तो जैसे वो लोग मिठाइयों का आनंद ले रहे होते हैं, वो खाना खा रहे होते हैं, उतने में वहां पर किसका प्रवेश होता है? तैमूर का प्रवेश होता है तैमूर लंका।
एक युद्ध में उसकी टांग जो थी वो घायल हो गई थी, जिसकी वजह से वो अब एक ही टांग पर चलता था। एक टांग से उससे मतलब वेट नहीं दिया जाता, तो एक टांग से ही वो चलता था, इसलिए उसे तैमूर लंग का नाम दिया गया। तो वहाँ पे प्रकट होता है, वहाँ पे प्रस्तुत होता है। तो क्या कहता है, उनको गुस्से में था, है ना, पूरे रौब के साथ कहता है, क्या हमने अफगानिस्तान को छोड़कर भारत की ओर इसलिए रुख किया था कि मेरे सैनिक जो हैं यहाँ वहाँ खाना खोजते पड़े, ऐसे मतलब खाने के ऊपर टूट पड़े। हमें तुम्हें क्या हुक्म दिया गया था? सरदार को जब पूछा कि बात बताओ सरदार, तुम्हें क्या हुक्म दिया गया था, तो सरदार क्या बताता है कि हमें सारे घर में से सोना चांदी और वो सब ले लेना है। हाँ, और शाम तक कहाँ पहुँच जाना है? शाम तक कहाँ पहुँचना था? अमरकोट। ओके, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 70, पेज नंबर 70। हाँ, जफर बताता है कि हाँ, बुलंद इकबाल का, हमारे हुजूर का ये हुक्म था कि हमें आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है, इसलिए मतलब हमने आपके हुक्म के खिलाफ रहकर यहाँ पे रुक गए और यहाँ पर खाना खा रहे। इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाहता था, लेकिन आपका हुक्म तो ये था कि हमें शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। मुबारक, हम लोग आली की माफी के ख्वासतगार हैं, माफी अता फरमाई जाए। तो दूसरा जो सैनिक था वो क्या कहता है, दूसरा सिपाही क्या कहता है, हम लोग आलीजहा की माफी के ख्वासतगार हैं। मतलब आलीजहा उस शासक के लिए कह रहे हैं, अपने आका के लिए कह रहे हैं कि हम आपके गुनहगार हैं, आपसे माफी की उम्मीद रखते हैं, माफी चाहते हैं आपसे। ये प्योर उर्दू के शब्द हैं ये। तो माफी की चाहत रखते हैं, आप हमें माफी दे दीजिए, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तैमूर, हरगिज नहीं। तैमूर को गुस्सा आया हुआ है, तो कहता है बिल्कुल भी नहीं। हरगिज नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं। गाजी तैमूर कसूर को माफ करना नहीं जानता। उसका मतलब अपने आप को, मतलब प्राउडी था ना अपने आप में, उसको घमंड हो गया था, क्योंकि इतना जब बड़ा शासक था, इतना क्रूर खूंखार शासक बन चुका था, वो इतना बड़ा आक्रमणकारी था, तो उसे अपने आप पर घमंड भी था। तो कहता है गाजी तैमूर कसूर को माफ करना नहीं जानता। कसूर क्या होता है? कसूर क्या होता है बेटा? गलती मैम, सरदार। गलती, गुनाह, है ना, गलती या गुनाह। तो अपने अंदाज में कहता है गाजी तैमूर किसी के कसूर को माफ करना नहीं जानता। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए तुम्हें क्षमा नहीं दी जाएगी, इसलिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। सरदार, तुमने जो हुक्म उदुली की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। हुक्म उदुली क्या हुआ? हुक्म उदुली मैम हुक्म तोड़ना, है ना, आदेश का पालन ना करना, हुक्म के खिलाफ जाना। तुमने जो हुक्म उदुली की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हारा नाम, उसको थोड़ा अपनी सेना के, मतलब अपनी सेना के लोगों के नाम याद होते हैं। तो कहता है बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? जफर बताता है जफर अली। जफर का पूरा नाम था जफर अली। चलिए तिलक आगे पढ़िए। हर्षराज डेली लेट आते हो बेटा। तिलक आगे कंटिन्यू कीजिए। यस मैम। पेज नंबर 70 बोलता है जफर अली, आज शाम को तुम्हारी सजा तजवीज की जाएगी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मर्तबे से खारिज करता हूँ, समझो। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। तिलक, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाकियों को आ रही है क्या? नो मैम, इट्स कटिंग। यस मैम, आई हैव 3.1 MB के नेटवर्क। नहीं आ रही बेटा, मेरे को नहीं आ रही आपकी आवाज क्लियर। मैम नाउ ओके। चलो कुछ आप रीड करो। मैम ये अभी तो आ रही। ओके मैम। मैम फिर से तैमूर से ही करो।
तैमूर से पढ़ो तो। यस मैम। तैमूर, जफर अली, आज शाम को तुम्हारी सजा तजवीज की जाएगी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मर्तबे से खारिज करता हूँ, समझे? जफर, बुलंद इकबाल का हुक्म। तैमूर, जाओ, शाम तक अमरकोट पहुँचने का मेरा हुक्म पूरा हो। तीव्रता से जाओ। 3 सिपाहियों का शीघ्रता से प्रस्थान और बलकरण का दूध लिए हुए प्रवेश। बलकरण पुकारते हुए, माँ माँ, मैं यह दूध ले आया। तैमूर, चौक दूध। बलकरण, यह सब क्या? ये तुम कौन? माँ, मेरी माँ कहाँ है? इस तरह मेरे घर में से घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर, खामोश। गाजी तैमूर से यह नीचीज नाचिज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज नहीं है तो खामोश रहो। लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला। इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकरण, यह मेरी वर्षगांठ के लिए है। तैमूर, ओके बेटा, ओके। हाँ, तैमूर उसे कहता है, जफर अली, आज शाम को तुम्हारी सजा तजवीज की जाएगी। मतलब आज शाम को तुम्हारी सजा जो है वो निश्चित की जाएगी, डिसाइड की जाएगी। तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या सजा मिलने वाली है। तुम्हारी सजा का निर्णय जो है वो आज शाम को किया जाएगा। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मर्तबे से खारिज करता हूँ, समझे? मर्तबा यानी क्या होगा? मर्तबा पोस्ट। सेनापति के पद से हटाया जाता है। अभी तुम्हें सेनापति के पद से हटाया जाता है और तुम्हारी सजा जो है शाम को निश्चित की जाएगी। तुम्हें शाम को सजा सुना दी जाएगी। जफर, बुलंद इकबाल का हुक्म। अब उसके आगे तो कुछ बोल नहीं सकते थे अपने मालिक के आगे, तो उसने कहा, ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। बुलंद इकबाल का हुक्म, दैट मीन्स जैसा आपको उचित लगे, जैसी आपकी आज्ञा। तैमूर, जाओ, शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो। और फिर से उन सिपाहियों को कहता है, चले जाओ, शाम तक अमरकोट जो पहुंचना है, मेरा जो हुक्म था, मेरा जो तुम्हें ऑर्डर था, उसे पूरा करो। तीव्रता से यानी जल्दी से जाओ। तीनों सिपाहियों का शीघ्रता से प्रस्थान और बलकरण का दूध लिए हुए प्रवेश। वहां पे क्या होता है? तीनों सिपाही जल्दी से भाग के वहां से निकल जाते हैं और उतनी ही देर में बलकरण वहां पे प्रवेश करता है। बलकरण उपस्थित हो जाता है वहां पे। बलकरण पुकारते हुए, अब घर पे आया तो माँ को ही पुकारेगा ना, माँ माँ, मैं ये दूध ले आया। अपनी माँ को बहादुरी अपनी बता रहा है ना कि माँ मैं ये दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध। अब तैमूर को मतलब चौंक गया ना, मतलब बिल्कुल अचानक से, कौन है ये दूध लेके आया? बलकरण उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए। उजाड़ घर यानी सब कुछ तहस नहस कर रखा है, सब कुछ यहाँ से तोड़ फोड़ रखा है, तो घर जो है बिखरा पड़ा है, तो उसको कहा जाता है उजाड़। बिल्कुल बिखरा पड़ा है, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, तो उसको देखकर वो चौंक गया। ये अचानक से क्या हुआ? सब कुछ पहले तो ठीक ठाक था, यह सब क्या? तैमूर को देखकर, जब उसने किसी अनजान को सामने देखा तो क्या कहता है, तुम कौन? उसको ये अचंबा हुआ ना, अचंबे में आके हम भी ऐसे ही करते हैं, तुम कौन? पुकारते हुए, माँ। कुछ उत्तर ना पाकर फिर से उसने माँ को पुकारना शुरू कर दिया। फिर से माँ को आवाज लगाई, लेकिन जब उसे उत्तर नहीं मिला तो उसने उससे पूछा, जो सामने आदमी खड़ा था, उसे तो पता नहीं ये कौन है, कैसे खड़ा है, क्यों आया है, तो उसे पूछता है, मेरी माँ कहाँ है?
तैमूर गौर से बलकरण को देखता है। तैमूर छोटा सा बच्चा है, उसे मतलब कैसे जवाब कैसे सवाल कर रहा है, कैसे उससे बात कर रहा है निडर होके, तो तैमूर उसको देखता रहता है पहले तो। फिर इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो। अब क्या मतलब और गुस्सा आ रहा है उस बच्चे को, और मतलब ये हो रहा है कि तुम इस तरह से मेरे घर में घुस आए हो कौन तुम जो ऐसे आ रहे हो मेरे घर में। तैमूर जोर से, तैमूर अपने रौब में है ना पूरा, खामोश। गाजी तैमूर से ये नाचिज सवाल करता है कि तुम कौन हो। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा ना कि मतलब उससे कोई सवाल जवाब करे, वो किसी को जवाब दे, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस चीज का, उसे अपना मतलब ये अपमान लगता है। तो कहता है गाजी तैमूर से, ये तुम ये नाचीज, नाचीज यानी जो कुछ नहीं होते, जो नाचीज नौकरों की श्रेणी में आते हैं, या बिल्कुल जो राजा के आगे बिल्कुल एक बूंद के समान है, बिल्कुल ऐसे कुछ भी नहीं है राजा के सामने, तो वैसा ही जो होते हैं उन्हें कहा जाता है नाच। हाँ, चींटी के समान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिनकी कोई औकात नहीं होती, जिनका कोई मर्तबा नहीं होता है राजा के सामने में, नौकर से भी बहुत अधिक, नौकर से भी बहुत कम ना, नौकर को भी थोड़ा सा तो होता ही कि मालिक के आगे पीछे काम करेगा, लेकिन ये बिल्कुल जिसका कोई मतलब ही नहीं है, नौकर से भी निष्ठ, नौकर से भी छोटा। तो ये नाचीज मुझसे सवाल करता है कि तुम कौन हो। कमबख्त, फिर से अपनी लैंग्वेज बोलने लगा ना, कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज नहीं है। तमीज यानी, तमीज यानी डिसिप्लिन। हम ऐसे रिस्पेक्ट देते उसे वो डिसिप्लिन कहते हैं ना, मतलब एटिकेट, एटिकेट, मैनर, एटिकेट, सलीका, है ना। तो अगर बात पूछने की तुम्हें तमीज नहीं है, सलीका नहीं है, तो खामोश हो, तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ। लेकिन शहर, वह दूध इधर ला। अब उसको जब पता चला कि दूध लेके आया, लेकिन रुक जा, पहले दूध इधर ला। इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है, मेरे अल्लाह ने, मेरे भगवान ने ये मेरे लिए भेजा है, इसको इधर ला। बलकरण, यह दूध यह मेरी वर्षगांठ के लिए है। अब बलकरण को जब उसने कहा कि लाला ये दूध मेरे पास ला, तो बलकरण ने भी मना कर दिया, ये दूध नहीं नहीं, ये तो मेरी वर्षगांठ के लिए, तो मेरे जन्मदिन के लिए है। तैमूर, साफ जबान में बात कर। साफ जबान में बात कर मतलब उसे समझ नहीं आ रही उसकी बात, क्या बोल रहा है मेरी वर्षगांठ के लिए, और ये साफ जबान में बात कर, बात को क्लियर कर, जो समझ में आए। सामने दूध हाजिर कर, बलकरण से छीन कर जोर से अट्टहास करता है। साफ जबान में बात कर, दैट मीन्स ऐसी बात जो समझ में आए। सामने दूध हाजिर कर, ला तो जरा दूध मेरे सामने तो ला, इसे मेरे पास ले क्या। बलकरण से छीन कर, उस दूध के डिब्बे को बलकरण के हाथों से छीन लेता है और जोर से अट्टहास करता है। अट्टहास क्या होता है बेटा, पता आप लोगों को? अट्टहास सुना ये शब्द कभी? अट्टहास शब्द सुना है बेटा? हेलो मैम, वो जोर से हंसना, जोर से हंसना मैम, मतलब जैसे वो अगर कोई ऐसे बुरा इंसान हो ऐसे जोर से हंसता नहीं मतलब है, पता है या नहीं? यस मैम। जोर जोर से हंसना, ठहाका लगा के हंसना, बोलता है ऐसी आवाज की उसने। और अभी बताता हूँ दूध मेरा है कि नहीं। जब उसने उस छोटे से बच्चे के ऊपर जोर आजमाया और छीन लिया उससे डिब्बा, तो अब क्या मतलब अपने आप में बड़ी ताकत दिखा रहा है और जोर जोर से हंसना शुरू करता है और कहता है अभी बताता हूँ दूध मेरा है या नहीं। अब अपनी इस पे आ गई ना, इज्जत पे आ गई। छोटा सा बच्चा दूध देने से कैसे मना कर दिया। अब तुझे इस तलवार से काट दूं। अब उससे प्रश्न करता है, अब बता ये जो तलवार है मेरी, इससे तुझे काट दूं। बलकरण हिचकते हुए, बलकरण को थोड़ी बात को हिचक लगी, थोड़ा सा मतलब अपने आप में सिकुड़ा, वो उससे थोड़ा सा चिमटा अपने आप में। क्या क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मेरी माँ यही करती थी, मेरी माँ यही कहती थी कि तैमूर जो है, क्योंकि उसकी माँ ने वो कहानी सुनाई थी ना उसको, वो गीत के माध्यम से उसको बताया था कि ये ऐसे कोई शासक आया था तैमूर, जो मारता काटता था, लोगों का खून बहाता था। उसने कह दिया उसके सामने, मेरी माँ भी ये कहती कि तुम खून बहाते हो। तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है। निडर यानी बहादुर।
तू बड़ा निडर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फख्र हासिल कर। तू मुझे बड़ा बहादुर लग रहा है, जरा सामने तो आ और मेरी तलवार से कटने का फख्र हासिल कर। ये फख्र का मतलब क्या होगा? फख्र मैम आशीर्वाद। हेलो मैम अच्छा मौका। यस और नो? मैम गर्व, मैम गर्व, गर्व। मैम गर्व, है ना? Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, excuse me, ma'am, your voice is not coming. Yes, ma'am, your voice is not coming and your video is also stuck. Yes. Ma'am, your video is paused and your voice is also not coming. Hi. Ma'am, your video is coming in top corner. हेलो, आवाज आ रही है मेरी बेटा? Yes, ma'am, अभी आ रही है. Yes, ma'am. मैंने बोला तुम्हें, हाँ मैंने बोला तो था, मुझे excuse मांगी तो भी तुमसे 1 मिनट के लिए। हाँ, बलकरन उसे कहता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते, मुझे काटना चाहते तलवार से, बट मेरे पास तो ये चाकू है, जरा तलवार तो दो मेरे पास, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा चाकू है, उससे तो कुछ नहीं होने वाला, जरा मुझे भी तलवार दो। तैमूर, ओहो, तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। अब तैमूर को कभी कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जो उसके सामने इतनी निडरता से खड़ा हो। पहले खड़ा होना तो दूर की बात, ये तो बोल भी रहे हैं, वो सामने से उसे ललकार रहा है कि ला तो तलवार, मैं बताता हूँ फिर क्या है। तो तू तो मुझसे 2 हाथ करने का हौसला भी रखता है, तेरी कोई बड़ी हिम्मत है, तू मुझसे लड़ना भी चाहता है। अच्छा, पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। चल बाद में देखते हैं, पहले मैं दूध पी लेता हूँ क्योंकि मेरा गला सूख रहा है। पहले मैं अपनी पेट पूजा तो कर लूं, पहले अपना गला तो थोड़ा तर कर लूं। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उड़ेल देता है। बलकरन दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तख्त, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये बेड सा जो होता है ना, चारपाई, तो उसके ऊपर तैमूर अपनी तलवार रख देता है और जो दूध का जो बर्तन होता है उसे अपने हाथों से लेता हुआ पूरे मुंह में उड़ेल लेता है ना। देखा दूध का बर्तन ना, क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा था अभी? Yes, ma'am. हाँ, क्या हुआ? नो मैम, कुछ काम नहीं है। ओके ओके। हाँ, तो क्या करता है, वो दूध का बर्तन अपने हाथ में लेके, दोनों हाथों में ऐसे लेता है और मुंह में उड़ेल लेता है, यानी पूरा का पूरा दूध पी लेता है। अब उतने में देखो क्या होने वाला है। बलकरन दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। बलकरन को मौका मिल गया, वो दौड़ा और दौड़कर उसने तैमूर की तलवार उठा ली। तैमूर सहसा, मेरी तलवार। तैमूर को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। अचानक से उसे ध्यान है, अरे मेरी तलवार। बलकरन, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। देखो छोटा सा बच्चा और बहादुरी इतनी ना, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे आराम से लड़ सकते हो, आ जाओ जरा सामने, मैदान में आओ तो जरा बताऊं तुम्हें। तैमूर दोहराकर, सामने आओ। शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी बच्चे, इधर ला। अब तैमूर ने क्या किया, उसी की वर्डिंग को फिर से दोहरा दिया, सामने आओ, है ना, उसने बोला ना सामने आओ, तो तैमूर ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए क्या कहा, सामने आओ। शाबाश, बड़े बहादुर हो, लेकिन मेरी जो ये तलवार है इतनी भारी है कि तुमसे संभल नहीं पाएगी। बच्चे, तुम बच्चे हो, इधर लेके आओ। बलकरन, जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। बलकरन आगे से और उसे उकसा रहा है और उसे ललकार रहा है, क्या,
जैसे तुमने दूध छीन लिया था, अब तलवार भी छीन के बता दो। तैमूर, अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। पैंतरा बदलकर तलवार छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार। तो क्या हुआ, तैमूर ने क्या किया, तैमूर ने कहा तो अब तू ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। और थोड़ा सा उसने अपना दांव खेला, थोड़ा सा उसने अपनी गेम चेंज की। पैंतरा बदलना मतलब गेम चेंज करना। उसने थोड़ा सा अपनी गेम में चेंज लाया और उस तलवार को छीन लिया। ये रही मेरी तलवार। अब क्या करेगा बलकरण, देखो तो जरा। बलकरण, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं है। मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूंगा। छीन ली। बलकरण को अचंभा हुआ, अच्छा छीन ली, लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं है, मेरे पास चाकू है, मैं चाकू से ही लड़ूंगा। तैमूर चाकू से लड़ेगा, चाकू से अट्टहास करता है, हा 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 हा। चाकू से लड़ेगा, उसे लगा क्या बच्चा ये ना, ये चाकू से लड़ेगा, चाकू से। और फिर से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। बलकरण, हाँ थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है। हाँ, मैं चाकू से लड़ूंगा, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसे धार लगाई है, इसे शार्प किया है। तेज किया यानी शार्प किया है, इसे धार दी है। देखो यह कितना तेज है, देखो कितना पैना कर दिया मैंने इसे, कितना शार्प कर दिया। मेरी अंगुली से खून निकल सकता है। देखो देखो कितना मैंने इसे तेज कर दिया, कितना इसे शार्प कर दिया है। मेरी उंगली है, इससे खून भी निकल सकता है। उंगली में चुभोकर खून की बूंदें दिखलाता है। इतना बहादुर है कि उस पैने चाकू को अपनी उंगली में चुभो देता है और उससे खून बहाकर दिखाता है। देखो देखो कितना तेज है, देखिए उसके हाथ, आपने उंगली से कैसे खून बह रहा है, टप 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 करते हुए। तैमूर, शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, तैमूर किसी के ऊपर दया नहीं दिखाता है। रहम यानी दया, तो तैमूर किसी के ऊपर दया नहीं दिखाता है। लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ। मैंने तेरी बात, तू इतना बहादुर है, तेरी बातें इतनी बहादुरी भरी है कि मैं ये तेरी ये बहादुरी भरी बातें सुनकर तुझे बख्शता हूँ। बख्शना मतलब छोड़ देना। छोड़ दी, यस, मैं तुझे छोड़ देता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। मुराद होता है, मुराद यानी इच्छा। इच्छा है ना, इच्छा या विश। मैं तेरी जान बख्श देता हूँ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, और साथ ही साथ तेरी एक मुराद पूरी करूंगा, तेरी एक इच्छा जो है वो मैं पूरी करूंगा। बलकरण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब छोटा बच्चा इतना ज्यादा बहादुर है ना, वो क्या उसे कहता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। अब तैमूर ने क्या उसे अपना दोस्त बना लिया ना। तैमूर से क्या कहता है, तू मेरे छोटा सा बहादुर दोस्त है, वो भी चाकू वाला दोस्त। और ये जो मैंने तुझे जो दोस्ती का जो स्थान दिया है, जो दर्जा दिया है, उस दर्जे की वजह से ये तेरा हक है। मैं तुझे ये कुछ ना कुछ तो दूंगा ही। बलकरण, तो मेरी माँ कहाँ है? बलकरण को तो अपनी माँ की चिंता थी, तो बता मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता। अब तैमूर को क्या पता उसकी माँ कहाँ है, उसने तो उसे देखा नहीं, क्योंकि जब वो आया था उसको 3 सिपाही थे ना। हेलो, क्या हुआ रिया, क्या हो गया बेटा? तो बलकरण जब उसे पूछता है कि मेरी माँ कहाँ, हेलो, इज देयर एनी ट्रबल? क्या हुआ बच्चे? मैम आप अनम्यूट कर दो उधर से। नहीं बेटा, जरूरत नहीं है, बट वो उनसे बाई चांस हुआ है। कभी होता ना एक्सीडेंटली हाथ लग जाता है, वैसा हुआ है। ऐसा तो कोई करता नहीं अपनी क्लास में, तो नहीं जरूरत है करने की, अभी नहीं कर रहा है कोई भी। तो तैमूर क्या कहता है, क्योंकि वो तो जानता नहीं था उसकी माँ के बारे में, क्योंकि जब वो आया था तो उसके 3 सिपाही ही वहां पे थे, उससे पहले तो उसके सिपाही आ चुके थे। तो वो बलकरण की माँ कहाँ है उसके बारे में नहीं जानता, तो इसलिए उसे कह दिया साफ साफ, मैं नहीं जानता। मेरे सिपाहियों ने
तेरी माँ का कत्ल भी ना किया होगा और मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ को मारा भी नहीं होगा। क्यों से सर इतना विश्वास था? क्योंकि उनकी तलवारों पर मैम क्योंकि सिपाहियों के तलवार पर खून का धब्बा नहीं था एक भी। यस, सिपाहियों की तलवार पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। दैट मीन्स उन्होंने किसी को भी मारा काटा नहीं है। इसलिए मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि तेरी माँ कहीं जिंदा ही, इनडायरेक्टली इससे बोलने का भाव यही है कि तेरी माँ कहीं पर जिंदा है और यहाँ पे अभी है नहीं, तो मुझे नहीं पता तेरी माँ कहाँ है, क्योंकि मेरे सिपाहियों ने तो तेरी माँ को मारा नहीं। बलकरण, आप मेरी मुराद पूरी करेंगे। उसको विश्वास नहीं हो रहा ना कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे, तो फिर भी कहता है तो फिर मैं आपसे यही कहता हूँ, मेरी एक ही इच्छा है, मैं तो यही आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। मैं आपसे सिर्फ एक ही इच्छा रखता हूँ, आपसे एक ही मेरी मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूँ, वो क्या है कि आप हमारे गांव से दूर चले जाएं। तैमूर, मंजूर। तैमूर को मतलब अपने अंदाज में कहते हैं ना, मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। हाँ हाँ जरूर, मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा और मैं अपने छोटे से बहादुर दोस्त की जो इच्छा है उसे जरूर पूरा करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। ये जो तूने तेरा दूध जो मैंने पिया है और साथ ही जो तेरा छोटा सा चाकू है मुझे हमेशा याद रहेगा, यानी मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तैमूर खूंखार है। खूंखार यानी इतना ज्यादा मतलब राक्षस टाइप हो जाते हैं जिसको किसी के ऊपर कोई दया नहीं आती, जिसका मकसद केवल दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरों को मारना, काटना, लूटपाट करना, यही सब कुछ होता है ना। बिल्कुल क्रूर, क्रूअल, क्रूअल जिसको बोलते हैं। तो तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। मैं खूंखार अवश्य हूँ, मैं क्रूर अवश्य हूँ, लेकिन मैं बहादुरी का सम्मान करता हूँ, बहादुरी को सलाम करता हूँ। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। उस बहादुर, उस छोटे से बलकरण को तैमूर सलाम करता है, जैसे फौजियों को फौजी लोग करते हैं ना अपने ऑफिसर को सलाम, ठीक वैसे उसे वहां पर वो सल्यूट करता है। किसकी वजह से? उसकी बहादुरी की वजह से। फौजी ढंग से सलाम करता है और उसे पूरा, मैंने बताया ना, फौजी ढंग से उसे सलाम करता है, पूरा सल्यूट देता है और वहां से चला जाता है। शीघ्रता से प्रस्थान यानी जल्दी से वहां से निकल जाता है। चलो आज के लिए इतना ही ना, कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज, ये कल की क्लास में से कंप्लीट करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। यस बेटा। मैम ऐसा क्यों होता है मैम? जो 71 पेज नंबर है ना, उसमें वो बलकरण है ना, उसके राइट हैंड में खून निकल रहा है और 72 में लेफ्ट हैंड में निकल रहा है। तो ये बेटा इमेजिनरी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वो इसकी मतलब मैम आज का होमवर्क क्या है? एक ये मान लो कि एक फ्रंट कैमरा से पिक्चर लिया गया और एक बैक कैमरा से लिया गया, तब तो पॉसिबल है ना? ये चीज मैम आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है आपका 3 पैसेजेस 1, 2 ऑफ वर्कशीट। दैट मीन्स आपको 8 चैप्टर के सीन और अनसीन दोनों कंप्लीट कर लेने। कल मैंने दिया था अनसीन, आज है सीन। ओके, कल नहीं किया है तो दैट मीन्स आज वो कंप्लीट करेंगे। यस, और ये शब्द कठिन शब्द ये भी आपको करना। यस बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, आज एप्टीट्यूड की क्लास में अपन निखिल सर की एप्टीट्यूड की क्लास ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने मैम आज तो कोई एप्टीट्यूड की क्लास नहीं है, आज तो कोई सैटरडे को आती है एप्टीट्यूड की क्लास। नो मैम, एप्टीट्यूड की नहीं है, जो वो 8A और C वालों के उसमें से किसी की होगी ना, तो उसके लिए सर ने भेजा होगा। सर मैम हमें तो कोई भी नहीं है, हमें तो वो बी ग्रुप में, मतलब HB में हम तो नहीं है, मतलब हम तो ऐसे मिक्स हो गए ना, इसलिए हम सी में थोड़े ना आप लोग। यस यस, सी तो ग्रुप ही नहीं है कोई भी। मैम वो ए वालों को। हाँ लिसन, आप ना टाइम टेबल चेक कर लेना ना एक बार बेटा, हो सकता है वहाँ पे चेंज हो कुछ। नो मैम, कोई चेंज नहीं है। एप्टीट्यूड का क्लास सैटरडे को आता है। यस मैम। ओके वेट, मैं आपको अभी टाइम टेबल चेक करके बताती हूँ। वेट बेटा, मैं टाइम टेबल चेक कर रही हूँ यहीं पे, है ना।